आज हम लोग बायास में थोड़ा सा और डीप में इंटर करते हैं। हालांकि बायास अभी तक हमने क्या देखा था कि ईआरएल और आईआरएल ये दो मिलकर के हम लोगों को बायास देता है कि मार्केट अभी है कहाँ पर। अगर आईआरएल में है तो मार्केट ईआरएल की तरफ जाएगा, और अगर ईआरएल में है तो देखिएगा मार्केट आईआरएल की तरफ जाएगा। पिछले क्लास में हमने डीपली स्टडी किया था इसके बारे में, और यही बताया था कि एक्सटर्नल क्या होता है। एक्सटर्नल में जितने भी स्विंग हाई बनते हैं, स्विंग लो बनता है, ये हम लोग को एक्सटर्नल कहलाता है। और एक्सटर्नल के ऊपर अच्छी खासी लिक्विडिटी रहती है। और इंटरनल किसका कहते हैं हम लोग? जो फेयर वैल्यू गैप होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल। दैट इज कॉल्ड इंटरनल। तो मार्केट मूव करता है एक्सटर्नल टू इंटरनल एंड इंटरनल टू एक्सटर्नल। ये हमने पढ़ा था। ये मार्केट में बायस देता है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर मैपिंग हमने सीखा हुआ था, आइडियम, पोस्ट, जो वैलिड हाई वैलिड लो, ये मार्केट का एक बायस देता है कि मार्केट का भी झुकाव किस साइड है। मार्केट अप साइड जाना चाहता है कि मार्केट डाउन साइड जाना चाहता है। आखिर मार्केट का बायस क्या है, किस डायरेक्शन में मार्केट जाना चाहता है। फिर हमने पढ़ाया कि टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरत है कि हायर टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट लोअर टाइम फ्रेम आ रहा है, अगर हमें पता चल गया कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है हायर टाइम फ्रेम का, और मार्केट उधर से लोअर टाइम फ्रेम में आ रहा है। सपोज ये 1 मंथ का हायर टाइम फ्रेम है और 1 डे का कोई चार्ट कैंडल बनता हुआ आ रहा है, तो यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब ये मार्केट को ऊपर पुश करेगा। तो यहाँ से भी एक बायस मिलता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो ये मिलकर के हम लोग को एक बायस है, तो जिसको हमने स्टडी किया था टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के बेसिस पर। फिर हमने आपको पढ़ाया कि मार्केट प्रीमियम में है कि मार्केट डिस्काउंट में है। ये भी जानना जरूरी है कि मार्केट अगर कोई एक लेग बनाया हुआ है तो उस लेग का 50% आप निकाल दीजिए। अगर मार्केट अब यहाँ पर है, इसका मतलब मार्केट प्रीमियम में है। तो अगर मुझे बाई करना है तो हमें डिस्काउंट में जाना पड़ेगा, और डिस्काउंट में जाने के लिए ये चीजें यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ डिस्काउंट में आएगा। तो हम लोग यहाँ से देखिएगा बाई करना स्टार्ट करेंगे। ये डिस्काउंट से हम लोग बाई करते हैं। तो पूछना पड़ेगा कि आखिर मार्केट अभी प्रीमियम में है कि डिस्काउंट में है। अगर प्रीमियम में है तो सेल करेंगे यहाँ से। हमें जब बेचना होता है तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम महंगे दाम में जाकर के बेचें। लेकिन अगर बाई करना होता है ना, तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम सस्ता में खरीदें। ठीक है। तो ये प्रोसेस हम लोगों का होता है, महंगा में बाई करेंगे और सस्ता में जाकर के खरीदेंगे। तो ये भी हम लोगों का बयास देता है, मार्केट का डायरेक्शन बताता है कि आखिर मार्केट है किधर, किधर जाना चाहता है। फिर हमने बताया था लिक्विडिटी और पीडी एरेज। लिक्विडिटी और पीडी एरेज मिलकर के भी मार्केट का डायरेक्शन तय करता है कि अभी मार्केट कहाँ की लिक्विडिटी ले रहा है और कौन सा पीडी एरेज बनता है। तो जैसे पीडी एरेज की अगर बात होती है तो एरे का मतलब डिस्काउंट में कौन सा आ रहा है। तो डिस्काउंट में भी होता है फेयर वैल्यू गैप से बाई करोगे, कि आईएफबीजी से बाई करोगे, कि ऑर्डर ब्लॉक से बाई करोगे, कि ब्रेकर ब्लॉक से बाई करोगे, कि मिटिगेशन ब्लॉक से बाई करोगे। और उसी तरह से प्रीमियम एरे में भी होता है कि फेयर वैल्यू गैप से बाई करोगे, कि सेल करना है, कि आईएफबीजी से करोगे, ऑर्डर ब्लॉक से करना है, ब्रेकर ब्लॉक से करना, मिटिगेशन ब्लॉक से करना। तो डिस्काउंट में भी ये सब चीजें मिलता है, प्रीमियम में भी मिलता है। तो इसके बेसिस पे हमने पिछले क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था कि मार्केट क्या इंटेंशन बता रही है। अगर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप प्रिंट हो, तो मार्केट का इंटेंशन बुलिश है। ऊपर गया और साथ साथ इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कंफर्म हो, तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी कंफर्म हो गया। ये भी बता रहा है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जाएगा। ये भी बुलिश की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ये भी अच्छी बात है। तो ये भी हम लोग का अपसाइड का डायरेक्शन दे रहा है, फेयर वैल्यू गैप भी दे रहा है,
किसी का पास होना ये भी इंडिकेट करता है और किसी का फेल होना ये भी इंडिकेट करता है। ये सब एक बायास को हम लोगों को बताता है। सारे मिलकर के एक बायास हम लोग का क्रिएट करता है। तो इसके बाद एक हम लोग और पैटर्न पढ़ेंगे, जिसमें से 2 कैंडल पैटर्न और 3 कैंडल पैटर्न, ये भी हम लोग को एक बायास प्रोवाइड करता है। अब जैसे देखिए, समझे बात, कि अगर एक 3 कैंडल पैटर्न आप लोग को पढ़ाया गया था, इसको मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। देखिए गुरप्रीत सर ध्यान देंगे कि मान जी लीजिए सर। एक कैंडल बना, 3 कैंडल पैटर्न बना, यहाँ पर एक ऐसा बन गया और एक ऐसा करके बनता है 3 कैंडल पैटर्न, ठीक है। और एक यहाँ पर ऐसे करके 3 कैंडल पैटर्न हम लोग का यहाँ पे बना। तो 3 कैंडल पैटर्न क्या होता है ना, कि 3 कैंडल को हम लोग कंबाइन करते हैं। कैंडल वन, ये वन हो गया, टू हो गया और थ्री हो गया। जो मिडिल कैंडल होता है उसके लेफ्ट में एक कैंडल होना चाहिए और राइट में एक कैंडल होना चाहिए, लेकिन लेफ्ट और राइट वाला कैंडल मिडिल कैंडल से छोटा होना चाहिए, ठीक है गुरप्रीत सर। तो ये क्या जी सर। इंडिकेट करेगा, मार्केट किधर जाएगा बताइए, डाउन साइड की तरफ मार्केट जाएगा। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट डाउन जाएगा। अगर बी शेप का पोर्शन अगर आपको डाउन साइड की तरफ मिल रहा है ना, तो डाउन की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन यही जी सिनारियो, और कैंडल का कलर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें ये भी शेप का पोर्शन दिखना चाहिए। लेकिन अगर यही सिनारियो आपको ऐसा कुछ मिलता है, ये मिलेगा, ये देखेंगे, तो मार्केट ऐसा करके जाएगी। यहाँ भी एक मिडिल कैंडल देख रहे हैं, गुरप्रीत सर दिख रहा है, जी जी इसके लेफ्ट में कैंडल है और एक राइट में कैंडल दिख रहा है। तो जो लेफ्ट वाला कैंडल है, कैंडल नंबर वन, कैंडल नंबर टू राइट वाला कैंडल, ये मिडिल कैंडल से क्या है, ऊपर में है। ये भी शेप इस तरह बन, और ये भी शेप ऐसा बन रहा है। इसका मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ, ये जो खुला हुआ है ना, तो अगर नीचे की जी तरफ खुला हुआ मिलेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये भी एक बयास आपको बता, ठीक है, कि आखिर ये जो 3 बार पैटर्न बन रहा है, ये किस साइड की तरफ मुंह खुला हुआ, तो ये हम लोग को बयास बता, ठीक है सर। जी अब सर। इसी में पहले मैं डाउन का थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा, डाउन का। तो ये तो एक बायास बताया है, लेकिन इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा हम इंक्रीज करते हैं। देखिएगा प्रोबेबिलिटी, ये पहला प्रोबेबिलिटी, लेकिन इससे भी क्या कोई और बेटर बता सकता है सर, 3 बार कैंडल में ही। देखिए कैसे होगा, ये कैसा आया और ये कैंडल नीचे आकर के यहाँ पे भी रहने दे ऐसे करके, ये इससे बेटर है। ये जो दूसरा वाला बनना है ना, ये और ज्यादा क्लियर कर रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। क्यों जाएगा सर, देखिए यहाँ देखिएगा। अभी 2 कैंडल का हम लोग थोड़ा यूज करते हैं, पहले 2 कैंडल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। कैंडल वन हो गया यहाँ पे, और ये एक हम लोग का हो गया कैंडल टू। देखिए अगर कैंडल टू की बॉडी कैंडल वन के ऊपर क्लोज, बॉडी मेन स्टोरी बताता है, समझ रहे हैं सर, बॉडी मेन स्टोरी बताता है। तो ये क्या बताता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, अगर बॉडी ऊपर क्लोज हुआ है ना, तो और ऊपर ही जाएगा, समझ रहे हैं सर। जी सर। लेकिन अगर बॉडी ऊपर जाके नीचे क्लोज कर दिया, दिख रहा है दूसरा कैंडल ऊपर जाकर नीचे क्लोज कर दिया है, तो ये इंडिकेशन अब क्या देने लगा, बॉडी किस साइड जाना चाह रहा है, नीचे साइड जाना चाह रहा है, क्योंकि ऊपर तो क्लोज नहीं किया है, नीचे की साइड आ गया। देख रहे हैं सर, जी गुरप्रीत सर। तो मार्केट का जी सर। इंटेंशन किस साइड होगा आप बताएं, डाउन साइड की तरफ, ठीक है, डाउन साइड की तरफ। ओके, तो अभी ठीक मुझे है सर। बताइए, पहला कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज किया था, तो ये तो इंटेंशन आपका बता रहा था, ये दिख रहा था ना। लेकिन हाँ जी। तीसरा कैंडल नीचे आ गया, तीसरा कैंडल नीचे आ गया, तो जिसके कारण ओवरऑल ये डाउन का बता, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी फिर भी कम,
ये वाला इससे ज्यादा बेटर है। क्यों बेटर है समझे। पहला कैंडल का क्या किया, लिक्विडिटी स्विप किया है और बॉडी कहाँ क्लोज किया है, नीचे क्लोज कर दिया है कि नहीं, दिख रहा है। जी। लिक्विडिटी स्विप किया और बॉडी कहाँ क्लोज, नीचे क्लोज। ठीक है, जी। ऐसे क्लोज कर। यहाँ पे देखिए, जैसी बॉडी यहाँ पे क्लोज कर दिया, ऊपर लिक्विडिटी स्विप हुआ है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप हुआ है और बॉडी नीचे आकर के close। तो ये क्या बता रहा है, ये दोनों कैंडल मिलकर क्या बता रहा है, डाउन साइड बता रहा है। ठीक है, डाउन साइड बता रहा है। तो ये इससे ज्यादा बेटर, सेकंड वाला पहले वाला से ज्यादा इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर। बराबर सर, यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी सर। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और देखिए, सर, एक हम और बता दिए, तीसरा नंबर कैंडल और बेटर होगा। तीसरा नंबर कैंडल हम लोग का और बेटर हो सकता है। कैसे बेटर होगा, कि मार्केट नीचे आया, नीचे आया। अब बताइए, तीसरा नंबर कैंडल, एक तो क्या क्या है गुरप्रीत से देखो, इसकी जी। लिक्विडिटी स्विप करके क्या क्या नीचे आया, तो ये तो इंडिकेट कर ही रहा है कि नीचे आएगा। अब तीसरा जी। नंबर कैंडल बताइए क्या हुआ, तीसरा नंबर कैंडल की भी बॉडी इसके नीचे आया है कि नहीं, इसके नीचे दिख रहा है आपको? जी। तो बॉडी जिधर जाता है मार्केट भी किस साइड जाता है, उसी उसी साइड साइड। जाता है। जी। ठीक है, ये तो ऊपर ये भी भी, गया और नीचे भी गया है। कौन ये वाला ना। हाँ जी। हाँ, देखिए ये सही बोले आप, लेकिन देखिए ये क्या किया है ना, ये पूरे विक के नीचे, ये आपने सही नोटिस किया, लेकिन देखिए पीछे का लिक्विडिटी लिया है, पीछे का लिक्विडिटी लिया है। ठीक है, हम्म। पीछे का लिक्विडिटी लिया है और उसके बाद झुकाव किस साइड कर दिया है सर, डाउन की तरफ कर दिया है। हाँ जी। ठीक है सर, तो इसलिए हाँ जी मार्केट सर। नीचे की तरफ जाएगा। इसमें एक चीज और ऐड करता हूँ, यहाँ देखिए, ऐसे अगर होता सिचुएशन, तो अभी बराबर सा देखिए, इस कैंडल की बॉडी जो है ना, इस कैंडल की बॉडी इस कैंडल की बॉडी के नीचे आया है, विक के नीचे नहीं आया है, इस कैंडल की बॉडी के नीचे, दिख रहा है। हाँ जी। हाँ जी सर। ठीक है, बॉडी के नीचे है। यहाँ पे एक सिनारियो में बताता हूँ मैं, ऐसे करके ही समझ सकते हैं, ऐसे करके। ये कैंडल की बॉडी इस कैंडल की बॉडी के नीचे आया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इससे बेटर है। जबकि यहाँ देखिए, तो इस कैंडल की बॉडी क्या इसके नीचे आई थी, नहीं आई है ना। तो नहीं। ये डाउन का नहीं, ये ज्यादा डाउन का इंडिकेटर। ठीक है, हाँ जी सर। एक और बता रहा हूँ, इसी में एक सिनारियो और बताता हूँ। ये 4 नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बेटर हो। इसकी प्रोबेबिलिटी, अगर इसकी बॉडी इसके नीचे आकर के क्लोज कर दी, किसके नीचे, इसके विक के नीचे, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। ये इसकी बॉडी बॉडी के नीचे आ रहा था, लेकिन इस बार बॉडी विक के नीचे भी आ गया, बॉडी के नीचे भी आया और किसके नीचे आया बताइए सर, विक के नीचे भी आ गया। दिख रहा है हाँ जी गुरप्रीत सर। सर। तो जी। इससे क्या हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, और भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये और इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। अब देखिए एक और हम लोग समझते हैं, क्या सर इससे भी कुछ बेटर हो सकता है, क्या इससे भी कुछ बेटर हो सकता है सर हम लोगों का, बिल्कुल हो सकता है। पांचवा नंबर प्रॉपर्टी जो है, इससे बेटर कुछ दिखेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कैंडल और बनाएंगे। 4 कैंडल का सहारा लेते हैं, यहाँ पे 4 कैंडल हम लोग यहाँ पे बनाते हैं जनरली। ऐसे करके हमने एक कैंडल और प्रिंट। अब बताइए ये क्यों ज्यादा बेटर हो गया, यहाँ से एक कैंडल हमने और प्रिंट कर। ये इसलिए बेटर हो गया कि आप देख रहे हैं नीचे, ये क्या बन रहा है बताइए। ये फेयर वैल्यू। एवरेज इधर। हाँ, एफबीजी बन रहा है, ये किस साइड का एफबीजी हाँ, बन रहा है, ये डाउन डाउन साइड का। हाँ जी। साइड का एफबीजी बन रहा है। तो ये भी और इंडिकेट कर दिया कि देखो मार्केट और नीचे जाने वाला। पहला इंडिकेशन कहाँ से मिला सर, लिक्विडिटी स्विप करने से, और इसके नीचे हाँ जी। क्लोज किया नीचे। दूसरा इंडिकेशन, ये तीसरा कैंडल इसके नीचे आकर के क्लोज कर दिया। चौथा इंडिकेशन क्या किया कि ये 4 नंबर कैंडल बनाना, तो फेयर वैल्यू गैप प्रिंट कर। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है,
और क्या पढ़ाया था, गैप इम्बैलेंस भी पढ़ाया था, ये भी फेयर वैल्यू गैप जैसा बिहेव करता है। वॉल्यूम इम्बैलेंस पढ़ाया था, ये भी फेयर वैल्यू गैप जैसा बिहेव करता है। दिख रहा था ऐसे करके। तो ये हाँ सब जी फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब एक सवाल उठेगा, या सर इससे भी और कुछ अच्छा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, इससे भी अच्छा और क्या बनेगा आपका, ये भी समझिए। क्या इससे भी अच्छा कुछ हम लोग का बन सकता है यहाँ? लेट्स चेक। ऐसा करके बन जाए आप। अब बताइए यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर सर हाँ ये जो बताइए। पहले क्या, यहाँ पर सर आप साइड का सर ये फेयर वैल्यू गैप बना है। हाँ, अप साइड का फेयर वैल्यू गैप बना है। तो हम पहले क्या सोच रहे थे सर, कि मार्केट यहाँ से आता, ऊपर जाने के लिए सोच रहे थे। हाँ जी सर। समझ रहे हैं ना? हाँ लेकिन जी। मार्केट ने इसको फेल कर दिया, इसके नीचे क्लोज कर दिया। हाँ ठीक है। जी। तो क्लोज कर दिया तब क्या हो जाता है ये, इसको क्या बोलते हैं, IFBG, IFBG, हाँ जी। जिसको इन्वर्जन बोलते हाँ जी। हैं। इन्वर्जन भी अपने नाम सुनो, इट इज हाँ जी कॉल्ड सर। IFBG, है ना? हाँ जी सर। जिसको हम लोग कहते हैं इनवर्जन। ये हम लोग का इन्वर्जन। ठीक है। तो मार्केट मान लीजिए इसको फेल किया सर, इसको फेल किया, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है बताइए? ये क्या कर रहा है मार्केट का इंडिकेशन, कि अप साइड वाला फेल हो गया है। तो कोई चीज अगर अप साइड का फेल हो जाता है तो किस साइड का काम करता है? डाउन साइड का काम करता है। डाउन साइड का सर। समझ रहे हैं जो बताया ना, कि हाँ जी। कुछ लोग प्रॉब्लम होने पे खुद को तोड़ देते हैं, और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ठीक है। तो दो तरह के लोग मिलेंगे, प्रॉब्लम हुआ तो कुछ लोग खुद को तोड़ देंगे, टेंशन ले लेंगे, परेशान हो लेंगे, और कुछ लोग क्या होता है, उसी प्रॉब्लम से निकल के रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो हम लोग का माइंडसेट एकदम इसी तरह का होना चाहिए, कि प्रॉब्लम लाइफ में मेरे साथ है, कोई बात नहीं, हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे, खुद को नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे हम। तो उसी तरह से क्या है, कि ये IFBG बना हुआ है ना, IFBG डाउन के लिए फिर बना, कोई बात नहीं है, इसी एरिया को हम अपसाइड के लिए बना लेंगे। ठीक है, हम जॉब ट्राई कर रहे, नहीं मिल रहा है, हमारा जॉब में मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, हम जॉब नहीं करेंगे, मालिक बनने के लिए बने हैं, तो मालिक बनेंगे हम लोग। तो सेम एरिया को हम लोग डाउन के लिए प्लान करें। तो किसी का फेल होना, अप साइड का फेल होना भी क्या इंडिकेट कर रहा है, मार्केट किस साइड जा रहा है बताइए? डाउन साइड जाने के लिए रेडी। क्या इतनी बात क्लियर है सर? जी सर। क्लियर है ना? ठीक है, बढ़िया, यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज हम लोग और सीखते हैं, खूब बढ़िया से सीखते हैं, ध्यान से सुनिए। क्या इससे भी कुछ बेटर हो सकता है सर? क्या इससे भी कुछ बेटर हो सकता है? ठीक है, ये जो आपने बताया, क्या इससे भी बेटर हम लोग को कुछ मिल सकता है? आइए सीखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक बना, कुछ ऐसा टाइप, यहाँ पर एक और कैंडल आ गई, ऐसे करके आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे कैंडल एक बना हम लोगों का। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ये हम लोग का पहले यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था,
मार्केट आकर के इसको फेल कर दी। ठीक है, अब बताइए, हम लोगों का एक फेयर वैल्यू गैप सपोज मार्केट में आया और एक और फेयर वैल्यू गैप होपली प्रिंट हो गया, एक एग्जांपल के तौर पे। अब बताइए, यहाँ पर एक डाउन का और फेयर वैल्यू गैप प्रिंट, अब बताइए, ये समझ में आया? ये किस साइड का फेयर वैल्यू गैप है? डाउन साइड का फेयर वैल्यू गैप डाउन साइड दिख जी। रहा है ना? डाउन साइड का फेयर वैल्यू गैप, ऊपर भी फेयर वैल्यू गैप बन गया था। तो एक इसका फेल होना और साथ ही साथ इसका एक पास होना। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, यहाँ पे नहीं मिला, फेल हो गया, लेकिन हम लगे रहे, तो कुछ देर के बाद यहाँ पे बिजनेस मिल गया डाउन का, हमें एक बिजनेस, तो भी हमारे लिए काम का है। ठीक है, जॉब फेल हुआ, कुछ देर लगे रहे और बिजनेस मिल गया हमें, तो अच्छी बात है, तो हमारा बिजनेस से काम हो गया, भले देर के बाद, थोड़ी देर के बाद फेयर वैल्यू गैप बना, तो ये भी हम लोग का हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। तो पहला भी हमने देखा क्या, ये 6 नंबर हो गया, और यहीं पे हम नोटिस करेंगे ये हम लोग का 7 नंबर, ये 7 नंबर बन गया। ठीक है, तो इधर फेल हुआ, अपसाइड का फेल हुआ, तो वो भी इंडिकेट कर रहा डाउन जाएगा, और डाउन साइड का बना तो वो भी इंडिकेट कर रहा है कि डाउन जाएगा। ठीक है, डाउन जाएगा। अच्छा, क्या इससे भी बेटर कुछ हो सकता है? इससे भी बेटर कुछ हो सकता है, समझे? क्या इससे बेटर कुछ हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कि फेयर वैल्यू गैप तो बना, मान लीजिए कोई फेयर वैल्यू गैप बना हम लोग का, इट्स अ गुड वन, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप एकदम सामने सामने बने, ये देख रहे हैं, यहीं पर एक फेयर वैल्यू गैप डाउन का भी हम लोग का प्रिंट, डाउन का बन गया, ऐसा करके डाउन का बन गया, इधर आपका फेल हुआ, अप वाला फेल हो गया, और साथ साथ डाउन वाला बन गया, साथ साथ एफबीजी डाउन का बन गया। तो मुझे बताइए, जब सेम एरिया एक जगह ओवरलैप करता है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं बीपीआर। क्या बोलते हैं, कमान बोलिए? बीपीआर, EPR। बैलेंस प्राइस रेंज, बैलेंस प्राइस रेंज, दिस इज कॉल्ड बैलेंस प्राइस रेंज, बीपीआर हो गया। तो अगर सामने सामने बन गया, इधर फेल हुआ, जैसे जॉब यहाँ से निकले या छोड़ दिया, जो भी रीजन हुआ, और साथ साथ ही तुरंत बिजनेस हम करना स्टार्ट कर दिया, और ज्यादा बैलेंस हो गया लाइफ हम लोग। यहाँ पे जॉब छेड़ा, कुछ देर के बाद हमें बिजनेस मिला, तो ठीक है, ये भी तो सही है, लेकिन यहाँ पे और ज्यादा बैलेंस, जॉब छोड़ा साथ साथ बिजनेस, तो ये होता है और ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है, ये और हाई प्रोबेबिलिटी होता है, पहले वाला के कंपेयर से ज्यादा बेटर। ठीक है, अब एक सवाल होता है कि और भी ज्यादा इससे हाई प्रोबेबिलिटी होता है सर? ये होता है, लेकिन थोड़ा सा और एडवांस बैच में हम लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए इसमें से कोई मेंटरशिप इंटर करते हैं, तो वहाँ पे इससे भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप दिखता है, जहाँ पे वो पता चलता है कि क्या और भी चीजें इससे भी ज्यादा एक्यूरेट आपको मिलेगा, तो वहाँ भी मिलता है हम लोग। तो फिलहाल इतना जितना भी हमने पढ़ा, क्या इसके बेसिस पे कुछ हम जान पाएंगे? अच्छा, सेम चीज को, ये डाउन, ये सारा इंडिकेशन किधर का दे रहा है सर बताइए? ये सारा इंडिकेशन किस साइड का दे रहा है बताइए? अप साइड का कि डाउन साइड का? बताइए सब। गुरप्रीत सर? सर अपसाइड का। नहीं, ये सब इंडिकेशन डाउन का दे रहा है, ठीक ये है। दिख रहा है, हाँ जी, हाँ सारा जी। इंडिकेशन डाउन का दे रहा है, सब इस सारा डाउन की तरफ कर रहा है। देखें, इसका आपका फेल होना तो क्या बताएगा, डाउन, और फिर डाउन साइड का बन जी। जाना, ये भी बता रहा है डाउन। ठीक है, ऐसे ठीक है करके, सर, ठीक। तो ये सब इशारा डाउन का कर रहा है, और यही चीज अगर ऐसे हो जाए, तो ये सब इशारा किस साइड का करेगा बताइए? अप साइड का अपसाइड का। करेगा, क्योंकि ये सब चीजें भी शेप का आपका अप साइड बनने लगा। सेम कहानी देखेंगे, यहाँ से लिक्विडिटी स्विप किया सेकंड कैंडल ने, फर्स्ट कैंडल का लिक्विडिटी स्विप किया, थर्ड कैंडल इसके ऊपर क्लोज किया है कि नहीं, अगर क्लोज करता है तो हाई प्रोबेबिलिटी बनेगा, पहले बॉडी के ऊपर क्लोज किया तो अच्छा प्रोबेबिलिटी है, पूरी विक के ऊपर क्लोज कर दिया तो और अच्छा प्रोबेबिलिटी है, अगर फेयर वैल्यू गैप ऊपर का बना दिया तो और अच्छा प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को फेल किया तो ये भी अच्छा है, साथ साथ इनवर्स फेल किया और अपसाइड का बना दिया और अच्छा है।
और इनवर्स भी फेल हुआ और साथ साथ फेयर वैल्यू गैप भी बन गया, दोनों साथ साथ बन गया, तो ये और अच्छा है। ऐसे करके मार्केट जा रहा है, समझ पा रहे हैं? जी सर, क्लियर। ठीक है, ऐसे करके जी बन रहा है। ठीक है बराबर सर, कैसे हो रही है चीजें? जी सर। ठीक है, अब इसको चार्ट पे देखिए कि जहां इस तरह का सिम्टम आपको दिख रहा है, क्या मार्केट वहां से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये आप 3 बार पैटर्न के बेसिस पे नोटिस करेंगे। ठीक है, और इसको जो 3 बार पैटर्न को देखना है ना, हायर टाइम फ्रेम के लिए यूज करना है। इसको आपको हायर टाइम फ्रेम के लिए, जैसे सीईओ बताया था ना कि हमें बिजनेस में सीईओ की जरूरत पड़ती है, मैनेजर की जरूरत पड़ती है, वर्कर की जरूरत पड़ती है, तो हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे सीईओ की हम लोग को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो 3 बार पैटर्न आप देख रहे हैं ना, 3 बार पैटर्न जो है, ये हम लोगों का यूज होने वाला है हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम में 4 आवर ले लीजिए, 4 आवर प्लस आपको लेना है। जब भी आप देखेंगे ना, तो 4 आवर प्लस का हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, 4 आवर ले लीजिए, या फिर 1 डे का ले लीजिए, या फिर 1 वीक का ले लीजिए, या फिर 1 मंथ का ले लीजिए। आप ऐसे करके काम करेंगे। सर, तो मिनिमम चलो, 4 आवर का लेंगे। हाँ मिनिमम 4 आवर हायर टाइम एंट्री, भले 15 मिनट पे आके कर ले हम लोग, लेकिन 4 आवर पे आपको लेकर के चलना है। ठीक है सर? सर ये ठीक। हायर टाइम फ्रेम में भी सेम ही होगा सर? हाँ एकदम सेम सेम पैटर्न बन गया, सब कुछ सेम है, एकदम सेम कहानी चलता हुआ। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या बना है बराबर सर, आप बताइए। अब तबीयत खराब है लेकिन फिर भी अच्छा दिमाग चल रहा है आपका। ये देखिए, आप बताइए, ये पहला कैंडल बना सर, कैंडल 1 हाँ बना। जी सर। ठीक है, आप यहाँ देखा 3 बार पैटर्न, देखिएगा क्या नोटिस कर रहा है, क्या यहाँ पे बना करके दे रहा है हम लोग। ठीक है, क्या 3 बार पैटर्न है। मान लीजिए ये कैंडल 1 बना। ठीक है, कैंडल 2 बना। ठीक है, और कैंडल यहाँ से 3 बनी। क्या लग रहा है, जी सर। मिडिल कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज किया कि नहीं? तीसरा कैंडल हाँ है जी सर। ना, मिडिल कैंडल के ऊपर क्लोज कर दिया, तो यहाँ से प्राइस सर कहाँ जाने वाला है? अपसाइड की सर तरफ भागेगा, हाँ जी, आप भी सट जाइएगा सर। है ना? तो हाँ यहाँ जी। पे जी देखिए मार्केट अपसाइड की तरफ यहाँ से भागना स्टार्ट कर। ये देखिए मार्केट हाँ नीचे जी सर। आया, और मार्केट यहाँ से क्या करेगा, इट इज गोइंग अप डायरेक्शन। देखिए यहाँ से अप जाने लगा, समझ रहे हैं ना? ऐसे करके, तो हमने जी यहाँ सर। पे नोटिस किया 3 बार पैटर्न, और देखिए उसके बाद हमारा मार्केट अप साइड की तरफ भागना स्टार्ट कर दिया। और जहां जहां जब जब अप जा रहा है, फिर 3 बार पैटर्न बना रहा है, फिर यहाँ से 3 बार पैटर्न बनाते हुए मार्केट ऊपर निकलता जा रहा है। ठीक है, तो ये मार्केट का एक डायरेक्शन बताता है, एक बायास यहाँ पे क्लियर कर, ऐसे कर। ठीक है, ऐसे। अच्छा, और हम लोग देखते हैं कहीं और आपको 3 बार पैटर्न आपको दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है, देखिए यहाँ भी आपको 3 बार पैटर्न दिखेगा, ये भी दिख रहा है, प्लस यहाँ पर भी आपको 3 बार पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझे, कैंडल नंबर 1 हो गया, ये कैंडल नंबर 2 हो गया, और ये कैंडल नंबर 3 क्रॉस नहीं कर पाया, इस कैंडल नंबर 4 भी इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, ये कैंडल नंबर 5 क्लोज किया। देख रहा है सर? जैसे ही 5 ऊपर क्लोज किया, तो हम लोग यहाँ से ट्रेड अपना प्लान कर, यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर भागा है पूरी तरह से। हाँ जी। ठीक है, जैसे ही बॉडी ऊपर क्लोज करेगा, मार्केट देखिए ऊपर भागना स्टार्ट कर देगा। तो ये चीजें होता है हम लोगों का बयास। तो जहां जहां 3 बार पैटर्न बनेगा, देखिएगा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए मार्केट डाउन के लिए 3 बार पैटर्न बना रहा है, देखेंगे गुरप्रीत सर। कैंडल जी नंबर 1 बना, कैंडल नंबर 2 बना, कैंडल नंबर 2 के नीचे कौन बॉडी क्लोज किया, ये तो नहीं कर पाया है। ये आकर के कैंडल ने केवल रेड कैंडल, जैसे रेड कैंडल ने क्लोज किया, उसके बाद देखिए मार्केट फिर कहाँ भागना स्टार्ट किया, इतना डाउन आ गया है मार्केट तो, समझे? तो ये जी। बहुत बड़ा मूव होता है, एक बहुत बड़ा मूव होता है, समझे? ऐसे करें, हम्म। ये देखिए। उसी तरह यहाँ देखिए 3 बार पैटर्न में देखिए क्या हुआ है कि कैंडल नंबर 1 बना, कैंडल नंबर 2 बना, कैंडल नंबर 3 बना, ये देख रहे हैं? हाँ जी। तो ये तीनों मिला के क्या होता है, देखिए कैंडल 2 के ऊपर बॉडी क्लोज किया, तीसरा नंबर जी। किया, जैसे क्लोज किया,
और साथ साथ यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये तीसरा नंबर कैंडल ने क्या किया है, मैं इसको थोड़ा सा साइड करके बताता हूँ, ऐसे करके देखिए, देखिएगा और क्या क्या इंसिडेंट मिल रहा है मार्केट। ये देखिए, ये बना सर, 3 बार पैटर्न बना सर, ये तीसरे नंबर के ऊपर क्लोज किया, यहाँ पे इसने क्लोज किया ना, और हाँ क्लोज जी। करते के साथ ही एक चीज और इंसिडेंट हुआ, एक चीज देख रहे हैं क्या बना दिया है, फेयर वैल्यू गैप। या और एक चीज और बना दिया है, इसने फेल भी कर दिया, फेयर वैल्यू गैप पीछे वाला का फेल कर दिया, डाउन साइड वाला को फेल किया और अप साइड वाला किसने बना दिया, दिख रहा है। जी सर। इसकी प्रोबेबिलिटी और हाई हो जाएगी, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से क्या होगा, देखिए ऊपर भाग गया, बूम, कितना जल्दी भागा ऊपर, देख रहे हैं, हाँ जी सर। ठीक है बना। हाँ, तो ऐसे करके हम लोग बायास को जनरली हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस पे हम लोग का बायास यहाँ पे बनता है, क्लियर है। तो मैं चाहूंगा कि इस पर एक बार आप लोग होमवर्क कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर होमवर्क आप लोग कर लेंगे, कहीं हाँ जी जहां सर। जहां से मार्केट जहां जहां से ऊपर जा रहा है, दिख रहा है, जहां जहां से ऊपर जा रहा है वो 3 बार पैटर्न देखने की कोशिश करें, जहां जहां से ऊपर जा रहा है वहां क्या क्या दिख रहा है, 3 बार पैटर्न भी बन रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग भी दिख रहा है, फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है, आईएफबीजी बन रहा होगा, बीपीआर भी बन रहा होगा, उसको लिस्ट करेंगे, देखेंगे। लिस्ट करने के बाद आप बताएंगे कि क्या वहां पे नोटिस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस पर एक बार होमवर्क करके देखिए, यहाँ पे 3 बार पैटर्न आपका बना, यहाँ पे बना, क्या क्या चीजें मिल रही देख रहे हैं, आईएफबीजी फेल हुआ है और सामने का जी ऊपर का एफबीजी बन गया है, तो देखिए बूम, मार्केट ऊपर भागा। यहाँ भी आईएफबीजी फेल हुआ, बीपीआर बन गया, सामने सामने बन गया, देखिए मार्केट बूम ऊपर चला गया आपका, समझ पा रहे हैं कैसे बन रहा है ये चीज, ठीक है। डाउन हाँ का जी सर। देखिए, तो जहां जहां से मार्केट अप गया, जहां जहां से डाउन आया है, उसको बहुत बढ़िया से नोटिस करेंगे आप, ठीक है। तो इस पर एक बार होमवर्क बना करके देखिएगा, इस पर काम करके देखिएगा, फिर कोई डाउट आप लोगों का होगा तो मैं और डिस्कस करूंगा, ठीक है।